क्या आपके विचार से लग रहा है दाढ़ी बन गई? दाढ़ी तो बन गई है। क्या विचार आपको लग रहा है? अब हम क्या बताएं, अभी बीच इसके पहले अखिलेश जी और जब मायावती का गठबंधन हुआ था तो ये लोग तो हवा में उड़ रहे थे कि सारी सीट जीत रही है। कहीं वही हाल मोदी जी का न हो जाए। जनता साइलेंट है, जनता कुछ बोल नहीं रही। आप तो सर्वे कर रहे हैं, जनता बोल रही है कहीं? बोलने का तो हम बोलवा ही लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है उतना। इंटरेस्ट नहीं है। एक जो दिलचस्पी या चर्चा चाय की दुकान पर हर जगह वो कोई बहुत ज्यादा हमारे नहीं बोल रही है। उसका नेता तो डर के मारे बोल ही नहीं रही। कोई अगुआ है नहीं, जनता बोलेगी कैसे? अगर जनता भी डर रही है, जब उसका नेता डर रहा है। कौन नेता? जो उसके मुखिया हैं। जनता सुरक्षित कौन नेता डर रहा है? अरे जिस पार्टी के अब किसी चीज को कांग्रेस के राहुल गांधी बोल ही रहे, अखिलेश यादव बोल ही रहे, ममता नहीं, जो लोकल नेता उनके हैं जो लड़ रहे हैं, वो जब नहीं खुल के बोल रहे हैं तो जनता क्या बोलेगी? जनता अपना काम करेगी। आप देखना 2000 जो ये जून कर रहे हैं, कहीं मायावती और ये जो अखिलेश जी का गठबंधन हुआ था वही हाल मोदी जी का न हो जाए। 80 में 80 करें, 405 80 में कहा अभी 12 जुड़वा दूं गोरखपुर तक। कहाँ जीत रहे हैं बताइए आप? कहाँ जीत रहे हैं? 12 में जीत रहे हैं। बहुत बुरी तरह से हार रही हैं वो राजा रानी जी। हमारे आजमगढ़ में दोनों सीट हार रही हैं, वही बगल जौनपुर में हार रही है। कहाँ जीत रही है? कैसी बात कर रहे हैं? हार्ट अटैक हो गया। अरे कहने दीजिए, अब भाई बीमार होना वो होना तलक। बीमार हो गई थी, अब ठीक है? हो जाएगी काजल निषाद की जमानत। अरे आप कहाँ बैठे हैं? ऐसा कुछ नहीं। मेयर के चुनाव तो लड़ी थी काजल निषाद, कितना पाई? जमाना अलग था, जमाना अलग। खाली वोट पोल हो जाए उसका बस। खाली वोट पोल हो जाए बस। अभी घोसी गए हैं राजभर के लड़का लड़ने के लिए। हवा हो गए हैं सब, अभी से हवा हो गए हैं। वहाँ तो मायावती ने दे दिया चौहान के टिकट। कुछ नहीं उसे फर्क पड़ेगा, चौहान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जौनपुर रहा मसला धनंजय सिंह का, वो एक बम्बई से ले आए हैं, लड़ा रहे हैं कृपा शंकर सिंह के। वहाँ बाबू सिंह कुशवाहा आ गया है, हालत खराब है सबकी। ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ भाई साहब। बाबू सिंह कुशवाहा किससे आए? वो गठबंधन से शायद आए हैं, कोई पूरा क्लियर नहीं मुझको मालूम। टिकट है ना? नहीं, प्रचार तो कर रहे हैं, पता चला है। कर रहे होंगे। चलिए आप क्या करते हैं? अब क्या करबा, नौकरी करता हूँ मगर अब प्राइवेट। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। तो नेताजी कहाँ से? पहली चीज तो मैं नेता नहीं हूँ। नेता देश में एक ही स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी लाइन देखी जाए तो हमारे यहाँ नेता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री रहे, जिन्होंने कहा जय जवान जय किसान। और जो पूछना चाहें बताइए। हम रहने वाले भदोही के हैं, पुराना बनारस नया भदोही। नेताजी तो मुलायम सिंह को भी कहते थे लोग। देखिए ऐसा है, नेताजी कहने में बड़ा अंतर है। मैं आपको पहले बता दिया, हमारे देश में विश्व में एक ही व्यक्ति नेताजी का नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो सुभाष चंद्र बोस। अब वो जिंदा हैं कि मरे, इस पर भी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि किंवदंती बनी हुई है उनकी। आप पूछना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या हमको है, ये बताइए। आप क्या करते हैं? हम सोशल वर्कर। जब नेता कह दे तो आपको समाज सेवी। माफ करिएगा, न नीति है, न नियति है, न नैतिकता है। तीनों नहीं है। नेता इस देश में नहीं है कोई, मैं मान नहीं सकता। आप भी देखिए कौन नेता है, बता दीजिए कोई। अरे मोदी जी आजकल भाषण दे रहे हैं ना, हमारी नीयत है, हमारी नीति है। मोदी जी ये कहाँ से आ गए? ये गुजरात के हैं। गुजरात में जो कुछ करना चाहते हैं करें, और देश में प्रधानमंत्री बन बैठे हैं तो नरेंद्र मोदी हैं। मैं इसके सिवाय जी नहीं लगाऊंगा उनको, चाहे कुछ भी हो। हमसे उम्र में बड़े नहीं हैं, वो हमसे उम्र में छोटे हैं। आप तो इधर का उधर गाड़ियाँ घुमा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री 10 साल से वो किसी की कृपा से नहीं है, देश की जनता ने उनको चुना है। आप माने जनता ने नहीं चुना है ना, जनता ने नहीं चुना है, वो अपनी करनी से हैं। जनता ने नहीं चुना है ना, मैं मान नहीं सकता। मैं ईवीएम पर भी नहीं जाऊंगा, इसलिए कि ईवीएम भारत में आई
लेकिन जहाँ से आई वहाँ के लोगों ने ईवीएम को तो लाइक नहीं किया। अब यहाँ लोग लाइक कर रहे थे ईवीएम। अब मैं उस पर विरोध भी नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा कहूँगा तो लोग कहेंगे कि पहले भी ढेर विरोध होता आया है। हमारे देश की स्थिति ये है कि पहली बार इन्होंने, कौन, नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव लड़ने आए 2014 में। अच्छा एक बात बताइए, बोला जहाँ कहा वहाँ बोल दे, एकदम बनारस से लेके पूरा यूपी बोल दे। ये बताओ यहाँ तक लखनऊ में एक से एक जानकार लोग भी मिल, ये जानकार तो नहीं है, ना 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 ना, मैं मान ही नहीं सकता कि यहाँ जानकार हैं। इसलिए नहीं है कि पहली बार बनारस में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुनाव के लिए आए थे, तो उन्होंने बनारस को टोक्यो बनाने की क्या बात की थी, की थी ना। क्या बनारस टोक्यो बन गया? सोक्को भी नहीं बन पाया, झोक्को बन के रह गया। बनारस जैसे था वैसे भी आज बनारस है। गलियां क्योटो क्योटो क्योटो, टोक्यो नहीं क्योटो, टेटो बने चाहे सेटो बने, क्योटो क्योटो का तो रहा, कुछ नहीं बना। अरे मुझे मालूम है, मालूम है। आइए राय साहब, आप भी आइए। नहीं राय साहब आइए, हम आपको लेते हैं। बनारस में पहले पुराने जमाने में हर चार घर के बाद एक मंदिर हुआ करता था, और अदर सरकारें यदि उस पर कार्रवाई करती तो दंगा फसाद आंदोलन की बात होती। वर्तमान में वो सारे मंदिर टूट गए, सारे मंदिर सड़क से किनारे आ गए, सारे मंदिर खत्म हो गए। वो मंदिर कहाँ गए, किसके यहाँ गए, भगवान जाने। अरे आपको कुछ मालूम तो है नहीं? हमको तो कुछ नहीं मालूम। हाँ हम बता रहे हैं, हम वहाँ गए थे, आंदोलन भी हो रहा था, लोग जो घरों में मंदिर था ना, वो लोग उपवास भी कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे, और उन्होंने बड़ा लंबा आंदोलन चला था कि पुश्तों से, पुरखों के जमाने से रह रहे। उसमें जो बहुत प्राचीन मूर्तियां थी, उसको शासन ने उसको मंदिर में जगह जगह लगाने का काम किया, वहीं कॉरिडोर में। और दूसरे लोगों को जिनका लीगल था, उन लोगों को फ्लैट भी मिला, मुआवजा तो पूरा मिला। मुआवजा तो इतना मिला कि मुआवजा लोहता वालों को पीछे नहीं मिल पाया। हाँ, वर्तमान आप भाई साहब सुन ले, आइए खूब बढ़िया बात करिए, अच्छी बात। अरे मेरी बात सुनिए पहले यार। जी बोलिए। ये 400 पार हो रही कि नहीं? क्या ये जाएंगे समुद्र के पार? हाँ, हम इनको समुद्र के पार भेजेंगे। बिल्कुल। हमारा प्रोग्राम टीवी पर जाता है, आप थोड़ा गंभीर बात कीजिए। क्या हाँ, हमसे बड़ा कोई गंभीर आदमी मिलेगा क्या? हमसे बड़ा कोई गंभीर बात का झूठ बोल रहा हूँ। ये समुद्र के पार जाएंगे। भदोही से कौन लड़ रहा है बीजेपी? भदोही से अभी तो कोई आया ही नहीं। हम लोगों ने खड़ा कर दिया वहाँ, पंडित कमलापति त्रिपाठी के नाती को लड़ा दिया वहाँ। अच्छा, मजबूती से। टीएमसी। हाँ, एकदम चाप के लड़ेगा वो। इंडिया गठबंधन से है। बिल्कुल गठबंधन। नाम है आपका? डॉक्टर लोलारक उपाध्याय। नाम लिखता हूँ लोलारक उपाध्याय। अरे उपाध्याय जी लोग तो दूसरी तरफ चल रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं? कहीं कैसे कहाँ गए, कहाँ चले गए, बता दीजिए। अब उपाध्याय कहाँ जा रहे हैं, बता दीजिए। आप नहीं, पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, सड़क पे नहीं बताऊंगा, नहीं पार्टी का नाम सड़क पे नहीं बताऊंगा, ना कतई नहीं। आप छेड़ दे रहे हैं यार, इनको बोलने दीजिए। राय साहब आपके यहाँ क्या? हाँ, हमारे पड़ोसी। अरे हम लोगों के साथ संघर्ष के जो है वो हमारे संघर्ष के नेता हैं। किस आप तो कहें नेता एक ही आदमी है, फिर ये कैसे नेता? ये नेता जिसकी इनकी नीति ठीक नहीं है इसलिए नेता है, इनकी नीयत नहीं ठीक है इसलिए नेता है। मैं तो कह रहा हूँ कि नेता नहीं हूँ। अरे भाई हमको बात करने दीजिए प्लीज, आप बीच में ना बोलिए, मैं बात कर रहा हूँ। बोलिए। तो लोलारक जी, हाँ बोलिए। आपको यूपी में क्या लग रहा है बीजेपी को? यूपी में राजेश मिश्रा पाजी कहाँ बीजेपी से? ऐसा है, मैं नहीं बता सकता कौन पाएगा कौन नहीं पाएगा, लेकिन राजेश मिश्रा जब लड़ेंगे तो हार जाएंगे चुनाव, भदोही से पक्का हारेंगे। और बता दूं आपको, एक सीट कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी, मात्र हो सकता है बनारस की सीट जीत जाए, नहीं तो मिर्जापुर हारेंगे, चंदौली हारेंगे, जौनपुर हारेंगे, भदोही भी हारेंगे। आओ यार, आप हमारे पास आओ, आप तो बोलने वाले, हाँ जवाब देते रहेंगे। ये तो हमारे नहीं, यहाँ बड़े लोग ऐसे भी हैं इस एरिया में जो एकदम रियाजी हैं, वो रोज आते रहते हैं, तो उन लोगों को हम अवॉइड करते हैं। हाँ बोले।